एडिटर जी हिंदी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन के इतिहास की कहानियां। इतिहास के सबसे पहले हिस्से में बात होगी उस दवाई की जिसे अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। साल 1960 में आज के ही दिन अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी दी थी। इस पिल का नाम इनोविट 10 था, जिसे जीडी सर्ल नामक कंपनी ने बनाया था। बर्थ कंट्रोल पिल को अमेरिकी महिला और बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर के दिमाग की उपज माना जाता है। सेंगर ने इसके लिए करीब 50 साल तक संघर्ष किया। वो एक नर्स थी। साल 1916 में उन्होंने अमेरिका का पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में खोला। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर देशों में बर्थ कंट्रोल और गर्भपात को गैरकानूनी माना जाता था। इस वजह से यह क्लिनिक महज 10 साल ही चल सका। अगले ही साल न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने सेंगर को 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया। साल 1914 में उन्होंने फैमिली लिमिटेशन नाम की किताब लिखी। इस किताब पर बैन लगा दिया गया, उन पर मुकदमा हो गया और उन्हें अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा। साल 1950 में सेंगर पहली बार जीव विज्ञानी ग्रेगरी गुडविन पिंक से मिली। इस मुलाकात में उन्होंने पिंक से ओरल बर्थ कंट्रोल पिल पर काम करने का अनुरोध किया। सेंगर का प्रस्ताव बहुत जोखिम भरा था। हालांकि लंबे सोच विचार के बाद साल 1953 में ग्रेगरी पिंक्स ने जॉन रॉक के साथ मिलकर बर्थ कंट्रोल पिल पर काम करना शुरू किया। 29 अक्टूबर साल 1959 को फार्मा कंपनी जीडी रेसल्स ने बर्थ कंट्रोल पिल बनाने की मंजूरी के लिए अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन डाली। साल 1960 में आज के ही दिन एफडीए ने इसको मंजूरी दे दी थी। 2 दिन बाद 11 मई को एफडीए ने इसके इस्तेमाल को मंजूरी देने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया। इसके बाद से ही पिल्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। आज भी अनचाही प्रेगनेंसी रोकने के लिए पिल्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों को कर्ज देने वाले वर्ल्ड बैंक की। साल 1947 में आज के ही दिन वर्ल्ड बैंक ने पहली बार किसी देश को लोन दिया था। दरअसल 25 जून साल 1946 को इस बैंक ने ऑफिशियल तौर पर कामकाज शुरू किया। इसके पास लोन के लिए पहली अर्जी फ्रांस की आई। फ्रांस ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन मांगा, जिससे फ्रांस में स्टील और कोल प्लांट्स का रिस्ट्रिक्शन किया जा सके। वर्ल्ड बैंक फ्रांस को $250 मिलियन देने को राजी हुआ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना साल 1944 में न्यूयॉर्क के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन में है। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। स्थापना के बाद से ही वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों की वित्तीय मदद करता आया है। कोरोना की पहली लहर से निपटने के लिए साल 2020 में वर्ल्ड बैंक ने कई देशों को फंड दिया था। भारत को भी वर्ल्ड बैंक की ओर से $1 बिलियन का इमरजेंसी फंड मिला था। इतिहास के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात उस स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म आज के ही दिन साल 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए जाना जाता है। साल 1884 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पुणे के एक स्कूल में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने लगे। इसी दौरान वे समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आए। रानाडे के विचारों का प्रभाव उन पर जीवन भर रहा। गोखले 22 साल की उम्र में बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। इसी के साथ उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। साल 1899 में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1905 में गोखले को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। गोखले ने भारतीय शिक्षा को विस्तार देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले का मानना था कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सोसाइटी का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा देना था। गोखले को गांधी जी भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने गोखले के ऊपर धर्मात्मा गोखले नाम की एक किताब भी लिखी थी। कहा जाता है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में मोहब्बत की जो निशानी बनवानी शुरू की थी वो आज के ही दिन बनकर पूरी हुई थी। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 9 मई साल 1653 को ताजमहल बनकर पूरा हुआ था।
ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनवाए जाने की आखिरी ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया।